प्रहलाद जोशी और नंदन नीलेकनी के सामने जेएनजी की 5 सबसे बड़ी चुनौतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए विशाल छात्र आंदोलन के बाद देश के एजुकेशन सिस्टम में इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। जन आक्रोश के भारी दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी चीफ तपन टेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीना जैसी दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया। लेकिन इस हाई प्रोफाइल टीम और नए शिक्षा मंत्री के सामने देश की सबसे बड़ी युवा आबादी यानी जेएनजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की 5 विकराल चुनौतियां खड़ी। सबसे पहली और सबसे नाजुक चुनौती है देश के जेएनजी युवाओं का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना। पिछले कुछ सालों में लगातार हुए पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं के घोटालों ने करोड़ों छात्रों के भविष्य और उनके मनोबल को गहरी चोट पहुंचाई है। जंतर मंतर पर सड़कों पर उतरी आक्रोशित युवा पीढ़ी को अब खोखले दावों की नहीं बल्कि धरातल पर काम करने की जरूरत है। टास्क फोर्स को हर हाल में यह साबित करना होगा कि सरकार उनकी मेहनत की कद्र करती है और देश को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की तरफ ले जाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है पारंपरिक डिग्री की जगह प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। आज दुनिया भर में किताबी डिग्रियों से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान और स्किल्स की मांग है। भारत जैसे विशाल देश में जमीनी स्तर पर ऐसा माहौल बनाना जहां हर छात्र को आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरतों के हिसाब से स्किल्ड बनाया जा सके, इस टास्क फोर्स के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। तीसरी चुनौती बेहद गंभीर है, देश में एक ऐसा जीरो लीक एग्जाम सिस्टम बनाना जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में 20 लाख से ज़्यादा छात्र बैठते हैं। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराना और उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखना कोई आसान काम नहीं। पुराने OMR बेस्ड स्किल्स को खत्म करके AI बेस्ड और डिजिटल असेसमेंट जैसे मॉडल्स को लागू करना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, जिसे फुल प्रूफ बनाना टास्क फोर्स के लिए प्राथमिक लक्ष्य होगा। चौथी चुनौती है देश में तेजी से फैल रहे जानलेवा कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाना और छात्रों के मेंटल प्रेशर को कम करना। कोटा से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर तक अरबों खरबों के कोचिंग कारोबार ने छात्रों को एक अंधी दौर में धकेल दिया, जहां दबाव के चलते हर साल सैकड़ों होनहार छात्र खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं। इस कातिलाना होड़ को खत्म करने का एकमात्र उपाय यही है कि गांव, कस्बों और सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिना किसी महंगी कोचिंग के उच्च स्तर की शिक्षा आसानी से मिल सके। पांचवी और आखिरी चुनौती है देश के बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग और रिजल्ट पोर्टल को पूरी तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली और एरर प्रूफ बनाना। हाल ही में CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां और सवाल बवाल सामने आया था, उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए शिक्षा मंत्री और नीलेकनी की टीम के सामने यह कड़ा इम्तिहान होगा कि वे आगामी परीक्षाओं में बिना किसी तकनीकी खामी के पारदर्शी मार्किंग और सटीक रिजल्ट का ढांचा कैसे खड़ा करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे TV 12। धन्यवाद।